आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि वर्ब की फॉर्म को कहाँ और कैसे यूज करना है। तो गाइस, वर्ब के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट भी होते हैं। इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी। लेकिन आज की इस वीडियो देखने के बाद आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जान ले कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। अब है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ हम यूज करते हैं? मॉडल्स में। मॉडल्स मैंने आपको काफी बार पढ़ाया है। मॉडल जैसे कि कुड, शुड, वुड, इन सब के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और फ्यूचर के इनडेफिनिट सेंटेंसेस में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब आते हैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इसका यूज कहाँ करते हैं? तो गाइस, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज हम सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं और कहीं वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं होता। ये सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में होता है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसे हम कहाँ यूज कर सकते हैं? मॉडल्स प्लस हैव। जैसे कि हम लोगों ने मॉडल्स में पढ़ा था ना, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव। मॉडल वर्ब के साथ जो हैव रहता है, ऐसे वाले सेंटेंसेस में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और ये परफेक्ट टेंस में भी होंगे, चाहे वह प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस हो, पास्ट के परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर के परफेक्ट टेंस हो। इसके साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब आया वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इसका यूज हम कब करते हैं? जब मॉडल्स में बी होता है, जैसे कि कुड बी, शुड बी, वुड बी। ये भी आप लोगों ने मॉडल्स में देखा होगा। इसमें हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। और कहाँ होता है? कंटिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, उसमें हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। और हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सबके साथ हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, जो आईएनजी वर्ब होता है। अब आया वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। इसका यूज हम कब करते हैं? ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में होता है, वो भी जब थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, सी, इट या फिर किसी का नाम हो, तब हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं। अब ये वर्ब का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म होता क्या है, वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, वर्ब का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म क्या है। जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है गो। गो मीन्स जाना, ये तो हम लोग को पता है, गो मीन्स जाना। गो का सेकेंड होगा वेंट, थर्ड होगा गोन और फोर्थ में आईएनजी लगा देंगे। जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वो हम लोग का वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। देखिए, गो प्लस आईएनजी हम लोगों ने यूज कर दिया तो गोइंग हो गया है। और जब हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे तो उसमें ईएस लगा देंगे, गोज, एस या फिर ईएस। उसी तरह से डू फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, फोर्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिए इसीलिए डूइंग और फिफ्थ फॉर्म डज, ईएस लग गया है। डू में ईएस लग गया, फिफ्थ फॉर्म बन गया। उसी तरह से ईट, ईट मीन्स खाना, ये हो गया फर्स्ट फॉर्म। एट इसका सेकेंड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन और फोर्थ फॉर्म ईट में आईएनजी लगा दिए, ईटिंग हो गया। और फिफ्थ फॉर्म इट्स, इसमें एस लगा दिए, इट्स, क्योंकि ईट में एस हम लोग ईएस नहीं लगा सकते, इसीलिए इसमें हम लोग एस लगाए, इट्स। तो आप लोगों ने देखा वर्ब का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ में हम लोगों ने कैसे यूज किया। आपको याद क्या रखना है? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, क्योंकि हम लोगों ने ज्यादातर हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का ही यूज करते हैं। अब फोर्थ हम लोग का कैसे आएगा? जो आगे में हम लोग का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा उसमें हम लोग आईएनजी ऐड कर देंगे तो हम लोग का फोर्थ फॉर्म भी हो जाएगा। और फिफ्थ फॉर्म ज्यादा यूज नहीं होता, वो सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होता है और उसमें हम लोगों ने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाकर एस और ईएस लगा देना होता है, बस हम लोग का हो जाता है। अब देखते हैं इसका सेंटेंस में हम लोग यूज कैसे करते हैं। ईट, ईट मतलब होता है खाना, उसका सेकेंड एट, उसका थर्ड ईटेन, फोर्थ ईटिंग एंड फिफ्थ इट्स। ये हम लोगों ने तो अभी देखा। अब इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है वे खाना खाते हैं, तो ये कौन सा टेंस का हो गया? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस है, इसलिए इसमें हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद जो हम लोग का वर्ब रहेगा वो यूज करेंगे।
क्योंकि ये जो दे है ना, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसीलिए हम लोग एस नहीं लगाए। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता, ही सी इट होता, तो हम लोग ईट में एस लगाना होता, लेकिन ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए हम इसमें एस नहीं लगाए। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिए। उसके बाद द फूड, दे ईट द फूड। उसी तरह से उसने खाना खाया। अब आप सोचिए, ये जो सेंटेंस है ये कौन सा टेंस का है? उसने खाना खाया, मतलब वो खाना खा चुका है, वो अपना खाना खत्म कर चुका है। ये वाला सेंटेंस पास्ट का है, वो ये भी पास्ट का इंडेफिनिट टेंस के कैटेगरी में आता है, इसलिए इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाए ही। उसके बाद हम लोगों ने पहले ही देखा पास्ट के इंडेफिनिट में हम लोग हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म ईट का हो गया, एट। उसके बाद द फूड, ही एट द फूड, वह खाना खाया। जब हम पास्ट की बात करेंगे और वो पास्ट का इंडेफिनिट होगा तो उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। उसी तरह से वह खाना खा चुका है, तो चुके हैं, चुकी है, चुका हूं। और ये जो सेंटेंसेस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस है, जिसमें चुका है, चुके हैं, चुकी हूं रहता है, वो वाले सेंटेंसेस है। तो इसके लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग हैज हैव का यूज करते हैं, इसीलिए ही जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसीलिए इसके साथ हैज लगाए। और हम लोगों ने देखा था जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। थर्ड फॉर्म ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, ही हैज ईटेन, वह खाना खा चुके हैं, वह खाना खा रहा है, रही है, रहा हूं। ये वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस होते हैं, ये आप टेंस में सीख सकते हैं। ये हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे ही, और इसमें हमेशा इज ए मार लगता है, जिसके ही के साथ हम लोग इज लगाते हैं, इज। उसके बाद इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है ईटिंग, ही इज ईटिंग, वह खाना खा चुका है। आप इसमें ही इज ईटिंग द फूड भी लगा सकते हैं, मैंने सिर्फ लिखा ही इज ईटिंग, वह खाना खा रहा है। वह खाना खाती है, सी इट्स, इसमें दो ही वर्ड, सी इट्स, आप चाहे तो द फूड लगा सकते हैं। तो सी, वह खाना खाती है, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, इसीलिए ईट में हम ये जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म था वो हम लोग यूज किए, ईट का फिफ्थ फॉर्म ईट्स, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो आपको क्या करना है, आपको बस इतना करना है कि वो सेंटेंस को आपको पहचानना है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट का है या फ्यूचर परफेक्ट है। आपको बस सेंटेंस पहचानने हैं। मैंने जो आपको बताया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म किसमें यूज होता है वो मैंने आपको बता दिया, बस आपको वो ध्यान रखना है। उसके बाद आप सेंटेंस को खुद अपने से ट्रांसलेट कर पाइएगा। अब ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस और भी हम लोग देखते हैं। जैसे बात करें गो मीन्स होता है जाना, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोन, फोर्थ फॉर्म गोइंग एंड फिफ्थ फॉर्म गोज। जैसे मैंने बोला वह स्कूल जाता है, तो आप अपने मन में सोचिए ये कौन सा टेंस है, जाता है, जाती है, ये कौन सा टेंस होता है? ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए ही गोज टू स्कूल। आप समझ गए कैसे मैंने यूज किया? पहले ही है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब का फिफ्थ फॉर्म गोज का यूज किए। उसके बाद टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। आपको समझ में आ रहा होगा मैं इस सेंटेंसेस को किस तरह ट्रांसलेट कर रही हूँ। बस आगे वाला सेंटेंस को देखकर बस पहचानना है कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। जैसे मैं स्कूल गया, अब आप सोचिए मैं स्कूल गया मतलब ये क्या हुआ, प्रेजेंट हुआ, पास्ट हुआ या फ्यूचर हुआ? तो गाइस ये पास्ट है, मैं स्कूल गया, जा चुका था, मैं स्कूल गया, तो वो हो गया पास्ट। तो इसका हम करेंगे आई वेंट टू स्कूल। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, जो कि हम लोग जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, इसीलिए गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। नेक्स्ट, वह स्कूल गया है। हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ गया था भी आप जोड़ सकते थे, गया था, वो स्कूल गया था, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ गया यूज किया। लेकिन इसमें हम लोगों ने क्या बोला, वो स्कूल गया है मतलब वो प्रेजेंट। आपको समझ में पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा वो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, और ये प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस के कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए हम लोग ही जो हम लोग का थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज। ये हम लोगों ने इससे पहले भी देखा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म गोन, उसके बाद टू स्कूल, ही हैज गॉन टू स्कूल।
वह स्कूल गया है। नेक्स्ट है आप स्कूल जा रहे हैं। आपसे कोई पूछ रहा आप स्कूल जा रहे हैं, तो उस वाले सेंटेंसेस पे हम कैसे बनाएंगे? ये जा रहे हैं, ये कौन सा टेंस का है, पहले आप वो पहचानिएगा। ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। अगर आपको रहता जा रहे थे, खा रहे थे, तो पास्ट का कंटिन्यूअस होता। जा रहे होंगे, जा रहा होगा, तो ये फ्यूचर का कंटिन्यूअस होगा। बस आपको सेंटेंस पहचानने होंगे। तो ये क्या हो गया हम लोग का? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो गया। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है। सब्जेक्ट हम लोग का यू के साथ लगता है आर, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म गोइंग टू स्कूल। यू आर गोइंग टू स्कूल, तो आप स्कूल जा रहे हैं। वह स्कूल जाती है। सी गोज टू स्कूल। गोज क्यों लगा है? क्योंकि सी थर्ड पर्सन सिंगुलर था और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस है। सी गोज टू स्कूल। इसी तरह के और भी सेंटेंसेस बना के देखते हैं। जैसे नेक्स्ट है, हम लोग अब यूज करेंगे प्ले का। प्ले का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सारे फॉर्म का यूज देखते हैं इसमें। जैसे वह गेम खेलता है, मैं गेम नहीं खेलती, वह गेम खेलता है, तो वह क्या हो गया? थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। इसके थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो प्ले का फिफ्थ फॉर्म क्या है? प्लेज। ही प्लेज गेम, वह गेम खेलता है। आप गेम खेलते थे बोल रहे हैं ना, ये समझ में आ रहा पास्ट का है और पास्ट का इंडेफिनिट है, तो हम क्या बोलेंगे? यू प्लेड गेम। प्लेड हम लोग का सेकेंड फॉर्म है। देखिए प्ले का सेकेंड फॉर्म प्लेड है। यू प्लेड गेम, आप गेम खेलते थे। वह गेम खेल चुका है। चुका है, चुकी है, चुका हूं, ये तो मैंने आपको बताया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें क्या लगाएंगे? हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो उसी तरह से लगाए ही थर्ड पर्सन सिंगुलर था, इसीलिए उसके साथ हैज लगाए। और वर्ब का थर्ड फॉर्म। आप बोलेंगे ये तो वर्ब का सेकंड है, प्लेड तो सेकंड था, तो देखिए प्लेड सेकंड भी है, प्लेड थर्ड भी है, तो प्ले का सेकंड और थर्ड एक ही होता है, प्लेड प्लेड। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस इतना याद रखना है, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में हमेशा हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ये आप याद रखिएगा, थर्ड फॉर्म, चाहे वो सेकेंड फॉर्म की तरह ही क्यों ना दिखे, लेकिन आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। हम लोगों ने यहाँ थर्ड फॉर्म प्लेड का ही यूज किया है। ही हैज प्लेड गेम, वह गेम खेल चुका है, वह गेम खेल रहा है। जैसे आपसे कोई पूछा आपका भाई क्या कर रहा, तो आप क्या बोलोगे? वह गेम खेल रहा है। आप ऐसे बोलोगे वह गेम खेल रहा है, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे? ही इज प्लेइंग गेम। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस है, इसीलिए इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, आईएनजी वाला फॉर्म। तुम गेम खेलते हो, यू प्ले गेम, यू प्ले गेम। यू तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं था, इसीलिए तो हम लोगों ने प्ले का फर्स्ट फॉर्म प्ले यूज किया है, यू प्ले गेम। आप लोगों को समझ में आ गया इन सारे सेंटेंसेस में वर्ब का यूज हम किस तरह करते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगेगा, सेकंड किसके साथ लगेगा, थर्ड किसके साथ लगेगा, फोर्थ किसके साथ लगेगा एंड फिफ्थ किसके साथ लगेगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, फिर देखिए आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आने लगेगा। अब देखते हैं जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने कभी इज एम आर लगाया, कभी वॉज वर्ड लगाया, कभी हैज हैव लगाया, ये सारे होते क्या है, इज एम आर किस में आते हैं, वॉज वर्ड किस में आते हैं, विल हैव किस में आते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे प्रेजेंट, प्रेजेंट में हम लोगों का किस तरह का हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वो क्या है? इज एम आर, हैज हैव, डू डज। हम लोग प्रेजेंट में इज एम आर यूज करते हैं, हैज हैव यूज करते हैं, डू डज यूज करते हैं। बस प्रेजेंट में बस इतना ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। और पास्ट में कैसे होते हैं? वॉज वर, हैड बीन, डिड। पास्ट में इतने हेल्पिंग वर्ब ही यूज होते हैं। और फ्यूचर में कितने होते हैं? विल बी, विल हैव बीन। बस इतने फ्यूचर में यूज होते हैं। तो प्रेजेंट में इज एम आर, हैज हैव, डू डज यूज करते हैं। पास्ट के लिए वॉज वर, हैड बीन, डिड का यूज करते हैं। और फ्यूचर में विल बी, विल हैव बीन, इसका यूज करते हैं। आपको समझ में आ गया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कैसे हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको किस वाले टेंस में यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करना है या कंटिन्यूअस में यूज करना है। बस उसके बाद देखिए आप सारे हेल्पिंग वर्ब बहुत आसानी से यूज करना सीख जाएंगे। तो आप टेंस सीखिए, तभी तो आप सेंटेंस को बनाइएगा। तो पहले टेंस सीख लीजिएगा। उसके बाद देखिए हम लोगों ने इतनी बार यूज किया ना हैज हैव, तो हैज हैव किस में आता था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और देखिए कभी कभी आप लोगों ने बहुत बार यूज किया होगा ना,
उसे पढ़ना है, ऐसा सेंटेंस जैसे आपको मिल गया उसे पढ़ना है, तो आप क्या बोलोगे? ही हैज़ टू स्टडी। ये टू का तो बात हम लोगों ने यहाँ नहीं किया, यहाँ तो सिर्फ हैज़ हैव है, टू कहाँ से आया? तो वो देखते हैं। हैज़ हैव प्लस टू, ये कब यूज होता है? प्रेजेंट या फ्यूचर, नियर फ्यूचर। जैसे उसे पढ़ना है, ये हम प्रेजेंट में भी बोलते हैं ना, उसे पढ़ना है, और यह फ्यूचर के लिए भी कि उसे पढ़ना है, उसे डिस्टर्ब मत करो, उसे पढ़ना है। वो भी पढ़ नहीं रहा, हम बस ये बोल रहे कि उसे पढ़ना है। तो ये फ्यूचर में भी हो गया और ये प्रेजेंट में भी हो गया। तो हैज़, हैव और टू का यूज कब करेंगे? जब प्रेजेंट की कोई बात करे या नियर फ्यूचर की, कि वो काम वो करने वाला है, तो उस वाले सेंस में आप हैज़, हैव के साथ टू का यूज कीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे मॉडल प्लस हैव। जैसे कि मॉडल में हैव हम यूज करते हैं, जैसे कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव। ये जो मॉडल वर्ब है हैव के साथ जो यूज होता है, ये मॉडल वर्ब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, आप शायद वो देखे भी होंगे। अब इसमें देखते हैं, ये जो मॉडल प्लस हैव है ना, ये पास्ट में आते हैं। कैसे? जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए था, आप किसी को बोल रहे हैं ना तुम्हें पढ़ना चाहिए था, वो पढ़ नहीं रहा, आप उसको बस बोल रहे हैं कि तुम्हें वो पढ़ना चाहिए था, या फिर तुम्हें लिखना चाहिए था, तुम्हें खाना चाहिए था। इस वाले सेंस में हम हैव का यूज करते हैं। जैसे आपका यहाँ क्या है? तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तो आप क्या बोलोगे? यू शुड हैव टू स्टडीड। यू शुड हैव टू, ये शुड हम लोग का हो गया मॉडल हेल्पिंग वर्ब। यू शुड हैव टू स्टडीड। वर्ब के जो 5 फॉर्म होते हैं वो भी आप समझ गए होंगे। वो 5 फॉर्म कैसे हम यूज करेंगे, कौन सा टेंस में यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट कब लगाएंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म कब लगाएंगे, ये सब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसी तरह के सेंटेंस में आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, ताकि आप उसे सॉल्व कर पाए, और उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं देखूंगी किसका आंसर राइट है। मैं पढ़ रहा हूँ, आपका सेंटेंस क्या है? मैं पढ़ रहा हूँ। अब इसका आंसर आपको झट से कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।